ये कह रही थी मेरा मायके जाने का बड़ा मन कर रहा है। पिछले महीने तो गई थी, तुम्हारा कुछ ज्यादा मन नहीं कर रहा आजकल मायके जाने का? ऐसा करो ना, वहीं जाके बस जाओ। हर दूसरे दिन मायके जाना है, मायके जाना है। अब कर तो देखो इसके। सुनो, हाँ ये डब्बा उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ऐसा करो, तुम रहने ही दो। तुम काम कम बहाने ज्यादा बनाती हो। अरे उतार दो, मुझे खाना बनाना है। मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारा डब्बा उतारूं ना? यही काम है। इसी से तो घर चलेगा तुम्हारे डब्बा उतारने से। रहने दो, मैं बाहर से मंगा लूंगा। काम की ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या ये सब हद। अरे ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, वो मैं क्या कहती, आज शाम को थोड़ा जल्दी आना, मेरी फ्रेंड है ना, उसकी एनिवर्सरी पार्टी है, वहाँ चलेंगे। देखो रूबी, मैं तुम्हारे पागल दोस्तों के घर नहीं जा रहा। वैसे भी वो लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। वो अजीब प्राणी है और तुम भी हो उनके साथ साथ। मैं वहाँ फिट नहीं बैठता, और वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो मैं लेट हो जाऊँगा। तुम चले जाना, ठीक है? जाओ ऑफिस। क्या हुआ, ऐसे क्यों लेटी हो? जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, एनिवर्सरी पार्टी में नहीं गया हूँ इसलिए नाराज हो? वो तो मैंने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बात का उल्टा जवाब देते हो। मैं उल्टा जवाब देता हूँ? शायद तुम भूल गई हो। याद करो रूबी, एक काम करो, आज मसाला डोसा बना दो। हाँ, और कुछ बता दो, क्या क्या बनाना है? अगर तुम्हारे घर वाले एक दुल्हन भी आके थोड़ी ना लाए, काम वाली भी आके लाए, शेफ भी आके लाए, जो बोलोगे वो बनाती रहेगी। फरमाइशें दो। अरे एक काम करो, कॉपी पेन लाती हूँ, लिख लेती हूँ कि और तुम्हें क्या क्या खाना है ना? सारा दिन इस किचन में खड़ी रहो इस गर्मी में, और कोई काम तो है नहीं मुझे। ये बना दो, वो बना दो, फरमाइशें नहीं खत्म होती। एक सेकंड चुप रहना, ऑफिस से कॉल है। चुपी तो बोलने कहाँ दिया? पिछले 22 सालों से घर वालों ने चुप रखा है, 3 साल से तुमने चुप रखा है। चुप बैठी हूँ, कभी बोल सकती हूँ मैं कुछ इस घर में? अरे चुप ही रहती हूँ बस, कभी बोलने कहाँ दिया। एक मौका तो देके देखते हैं। हेलो, हाँ सर, वो कुछ नहीं, गलती से कट गया था। रूबी, मनाली घूमने चले? अरे मनाली क्यों घूमने चले, यही घूमती रहती हूँ। किचन से बेडरूम में, बेडरूम से किचन में, किचन से ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से डाइनिंग टेबल पे, बाथरूम में, हर जगह तो घूमती रहती हूँ। अरे घूम घूम के मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, अब नहीं घूम सकती मैं, बख्श दो मुझे, थक गई मैं। कोई बात नहीं, मूवी चल लेते हैं, नई मूवी आई है। अरे मूवी तो मुझ पर बनेगी। अत्याचार करते हो मुझ पर, इस बहू पर नौकरानी बना के रखा हुआ। मुझे तो लगता है शादी करके इसलिए लेकर आए थे, अपनी नौकरानी के पैसे बचाना चाहते थे ना, 10-15 हजार रुपए महीने का। क्या इसको तो 2 वक्त तक खाना दे दो, 4,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा बेचारी पर, और सारा घर का काम करेगी बुढ़ापे तक। परमानेंट नौकरानी मिल गई तुम लोगों को, है ना? यही सोच के लाए थे ना मुझे शादी करके। घुमा के लाएंगे मुझे, कहीं घूम घूम के थक गई हूँ मैं। चाहे देखो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी उन कामों को डेली कर करके। एक ही जगह पे 365 दिन मुझे वही काम करने पड़ते थे, तंग आ जाती थी मैं। इसीलिए बस उल्टा जवाब निकल जाता था मुंह से। अच्छा, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती? हमें भी तो वो सेम काम करना होता है, सेम जगह जाना होता है, डेली वो फालतू के चेहरे देखने होते हैं। ऑफिस में बॉस का डांट खाओ, दिन रात इधर उधर की बातें सुनो, और फिर वापस घर आ जाओ, फिर वही शकल, फिर सुबह ऑफिस। हम भी इंसान है रोबी, इरिटेट सभी होते हैं, फ्रस्ट्रेट सभी होते हैं, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर निकालना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सोच समझ के बोलना चाहिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, जितनी प्रॉब्लम मुझे होती है उतनी ही सामने वाले को भी होती है। वैसे भी आप एक लड़की हो, आपको कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको आना चाहिए। और लड़का हो या लड़की, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए हमें। मैं कभी आपसे ऐसी बात नहीं करता, मेरे ऊपर भी ऑफिस के काम का बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मुझे पता है कब किससे कैसे बात करनी है और क्या बोलना है और क्या नहीं। खैर छोड़ो, एनिवर्सरी पार्टी के लिए तो लेट हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, चलो बाहर डिनर करके आते हैं। हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ, आपने अच्छा किया मुझे समझा दिया, थैंक यू। मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ।